everyone, I am Palak. I am going to introduce chapter 1 of class 11 sets. Please subscribe my channel and like, comment करके बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा. फर्स्ट सेट्स. हमें सबसे पहले सेट्स चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है. सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का. वेल डिफाइंड से हम क्या समझते हैं, मतलब एक कलेक्शन जो शुडंट चेंज पर्सन टू पर्सन. एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को ये बोल दिया गया कि एक नंबर लेना है लेस देन 10, लाइक प्राइम नंबर लेना है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेगा 2 3 5 7. और सेम क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे को बोल दिया गया पूछने के लिए, तो वो भी सेम प्राइम नंबर लेगा 2 3 5 7. प्राइम नंबर यही होते हैं. टू 3 5 और 7. तो उनका जो सेट बनेगा वो एक सेट कहलाया जाएगा, क्योंकि दोनों का जो आंसर है वो सेम है 2 3 5 7. तो ये सेट कहलाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे पूछ लिया गया कि रिच पीपल के नेम्स बताने हैं, दो बंदों से अलग अलग पूछा गया. ये रिच पीपल के नेम बताने हैं, तो फर्स्ट पीपल से अगर पूछा गया तो उसकी क्या पता वो अपनी सोसाइटी में किसी रिच का सोचता हो, या फिर अपने स्टेट में किसी रिच पर्सन के बारे में सोचता हो, वो उनके नेम बताए. अगर सेकंड पर्सन से पूछा गया, क्या पता वो सीधा अंबानी का नाम बताए. तो उनका ये सेट नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो दोनों की अलग अलग है. वो अलग अलग सोचेंगे, तो इससे जो उनके जो सेट बनेंगे वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे. उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उनके कलेक्शन कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो कलेक्शन तो यही होते हैं. और वोवल्स हमें पूछा गया है, तो वोवल्स तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं. तो ये कलेक्शन बनता है. अगर किसी और बंदे से भी कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो यही वोवल्स बताएगा वो, और ना तो हमारा बी हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी हो सकता. तो वोवल्स जो हमसे पूछा गया हमने उसके बारे में बता दिया. प्राइम नंबर लेस देन 18. सेम क्वेश्चन ऐसे ही है. प्राइम नंबर पूछा है लेस देन 18. अगर हमें लेस देन 18 पूछा गया है, तो लेस देन 18 से प्राइम नंबर ये होंगे 2 3 5 7 11 13 17. ये प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 18 से. अब हमें एक नोट करनी है एक चीज, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रिच पर्सन, गुड प्लेयर्स एक्सेट्रा डू नॉट फॉर्म अ सेट. अगर हमसे ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार पर्सन के बारे में पूछ लिया जाए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में पूछ लिया जाए, रिच पर्सन के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर गुड प्लेयर के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो सेट नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम प्लेयर के एग्जाम्पल लेते हैं. अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसको अच्छा प्लेयर कौन सा पसंद है, क्या पता वो बोले कि विराट कोहली उसको अच्छा लगता है, वो बोले धोनी उसको अच्छा लगता है, कोई दूसरा बोले कि मुझे तीसरा अलग कोई और प्लेयर अच्छा लगता है. तो इन सबकी जो चॉइस है वो दोनों बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए वो एक सेट नहीं बना सकते. उसके बाद सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट को हम जब लिखते हैं तो यूजुअली हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर से डिनोट करने के बाद उसको करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं, जब सेट्स बनाते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में डिनोट होता है. एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स. जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. सेट्स के टाइप्स कितने होते हैं? सेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म. एक टैबुलर फॉर्म होती है, उसी को दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो रोस्टर फॉर्म भी होती है. दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. हम इसको बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं इसको रूल मेथड और रूल मेथड. हाँ, दोनों के दो नेम है. इसको हम टैबुलर
टेबुलर और रोस्टर दोनों एक ही चीज है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड दोनों एक ही चीज है। अब देखते हैं टेबुलर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट separated by means of commas and enclosing them with curly brackets। टेबुलर फॉर्म में हम सेट्स को ऐसे लिखते हैं, कोमास जैसे 1 2 3 सो ऑन। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम सेट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और यहाँ पे नंबर्स आने चाहिए।